हाँ गाइस, जल्दी आप जो सिम यूज कर रहे हैं VI वोडाफोन आइडिया, वो जल्दी इंडिया में बंद हो सकता है। क्यों? फुल डिटेल के साथ आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी हर जगह ये चर्चा चल रहा है कि VI जल्दी आपको बंद देखने को मिलेगा। तो फुल डिटेल के साथ बताता हूँ क्यों VI इंडिया में बंद हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप भी इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, तो जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। VI वोडाफोन आइडिया, कुछ ही समय पहले वोडाफोन आइडिया एक साथ हुए, मर्ज हुए और नाम बना VI। फिर भी क्यों इंडिया में VI का इतना कम मार्केट शेयर गिर चुका है और वोडाफोन आइडिया यानी कि VI अब बंद होने के कगार पर आ गया है इंडिया में, डिटेल से बात करते हैं। इन सब का शुरुआत होता है सब पुराने ज़माने में, यानी कि हमें पता नहीं लेकिन कब से आया है, लेकिन 2003-2004 वो नोकिया वाला फ़ोन जो था, वहाँ पर वोडाफोन आइडिया का काफ़ी पकड़ था। यानी कि पुराने समय में काफ़ी सारा पकड़ था इंडिया में, यानी कि 25% से लेके ज़्यादा वोडाफोन का जो था इंडिया में शेयर था, उसी का सिम चलता था जितना भी मार्केट में चलता था। तब रिचार्ज के लिए काफ़ी सारा पेमेंट करना पड़ता था, आइडिया वोडा यानी चार्ज करता था बंदा से, यानी कि जितना भी लोग था। फिर समय आया 2016, वहाँ पर हर एक टेलीकॉम कंपनी को मारने वाला आ गया था बाहुबली। कौन? जियो सिम। 2016 में एंट्री मारा जियो सिम और सारा टेलीकॉम ब्रांड को जो है गिरा दिया, क्योंकि वहाँ पर जियो जो ऐसा काम किया जो कि कोई भी सिम या कोई भी ब्रांड, कोई भी टेलीकॉम कंपनी पहले कभी नहीं किया था और नहीं कोई सोचा था ऐसा होगा। और इंडिया पहुँच गया टॉप 1 सस्ता डाटा के मामले में, यानी कि टॉप 1 में सबसे सस्ता इंटरनेट कौन देश देता है, इंडिया पहुंच चुका था जियो के वजह से। और तब शुरुआत होता है वोडाफोन आइडिया। एयरटेल तो सुधर गया, मतलब कि एयरटेल रास्ता पर आ गया, बट वोडाफोन आइडिया जो था तब से ही लड़भड़ा गया था, यानी कि उसका कमर जो है टूट चुका था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वोडाफोन आइडिया या एयरटेल, जियो नहीं था तब, कितना चार्ज करता था इंटरनेट के लिए। हमें 1 GB के लिए कम से कम 300-400 का रिचार्ज कराना पड़ता था, वो भी 2G के लिए, और स्पीड काफ़ी फुद्दू सा देखने को मिलता था। और कॉल करने के लिए आप सभी को पता ही होगा 10 का रिचार्ज में हमें 7.68 बैलेंस देखने को मिलता था। फ्री तो सिम था ही नहीं, यानी कि आप फ्री में बात कर ही नहीं सकते थे। आप 300-400 रुपया पेमेंट करते और सिर्फ आपको 1 GB डाटा देखने को मिलता था और कुछ बैलेंस आपको देखने को मिलता था, यानी कि पर मिनट पर आपको 1 रुपये शायद कट ही जाता था, आपको वाउचर देखने को मिलता था। तो वहाँ से जो है ये सब टेलीकॉम कंपनी काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहा था, यानी कि हम सबसे चूस रहा था। और उस समय जो टेलीकॉम यानी कि इंडिया जो था वो आता था 50-60 नंबर पर, यानी कि डेटा के मामला में या फिर बात करने के मामला में। वहीं जब 2016 में जियो एंट्री मारा, उस वक्त हमें यानी कि कॉल का कोई पेमेंट ही नहीं लगने लगा, यानी कि कोई कॉल का कोई पेमेंट नहीं, कॉल एकदम फ्री ही हो गया। और इंटरनेट इतना सस्ता हुआ कि इंडिया आ गया नंबर 1 पर, डायरेक्ट नंबर 1 पर। वहाँ पर एयरटेल वोडाफोन आइडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, और उस समय से नुकसान झेलते झेलते अब ऐसा कगार आ गया है कि अब इन दोनों को इंडिया में ब्रांड बंद करना होगा, क्योंकि वहाँ से इसका तो काफ़ी सारा घाटा देखने को मिल ही रहा था। फिर 4G, इन सबको 4G लगाना था, क्योंकि उस समय 2G ही ये सब दे रहा था, इस सब का टावर नहीं लगा हुआ था। 4G टावर लगाना, और उतना ज़्यादा उनका सिम जो है एक्टिव भी नहीं था, क्योंकि जितना भी वोडाफोन आइडिया लोग यूज कर रहे थे वो सब उठ के जियो में चला गया, और आप सब नुकसान देख रहे हैं। फिर सोचा लड़ने का अगर कंपटीशन करना है तो उठना ही पड़ेगा, तो ये कुछ कर्ज लिया बैंक से, सरकार से, गवर्नमेंट से जो है कर्ज लिया, काफ़ी सारा कर्ज लिया, 500 करोड़ 200 करोड़ इस तरह से कर्ज लिया। तब हर जगह जो है नेटवर्क करवाया, फिर भी घाटा में जी रहा था, क्योंकि सस्ता इंटरनेट इसको देना ही था, जो जियो दे रहा था वो सबको देना था, तभी तो कंपटीशन बनेगा सारा में। इस तरह से और भी घाटा में ये सब चला गया। फिर सरकार से कर्ज लिया, और सरकार से कर्ज लेते लेते इतना कर्ज लिया, फिर भी इसका नेटवर्क स्पीड इतना ज़्यादा फास्ट नहीं आ रहा था कि ये जियो को टक्कर दे दे, फिर भी इसे कर्ज लेना ही पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से जियो जो है सबको मार चुका था, यानी कि अपने लाइन से हटा ही रहा था। अब आते आते अब 2021 आ गया है, इस वक्त इसका इतना ज़्यादा स्थिति ख़राब है। अगर आप वोडाफोन आइडिया, यानी कि जब अभी मैं बताता हूँ, अगर आप वोडाफोन आइडिया यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही कम नेटवर्क देखने को मिलेगा, कॉल लगता नहीं है जल्दी। वोडाफोन आइडिया का इतना ख़राब स्थिति हो चुका है, क्योंकि स्थिति को सुधारने के लिए वोडाफोन आइडिया यानी कि VI के पास इतना पैसा ही नहीं है, ऊपर से अलग कर्ज में डूबा हुआ पड़ा है, और चार्ज देना पड़ता है, जितना भी उसका एम्प्लॉय काम करता है अंदर में उसको भी चार्ज देना पड़ता है।
फिर नेटवर्क सुधारना पड़ता है, ये सब का खर्चा कहाँ से आएगा। ऊपर से जितना भी यूजर यूज कर रहे थे VI, वो नेटवर्क को ख़राब देखते जियो में जाके ट्रांसफ़र हो गया, तब तो और भी स्थिति इनका ख़राब हो चुका है। नेटवर्क स्पीड फास्ट करने के लिए भी इसे काफ़ी सारा रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास यूजर रहेगा तभी तो ये अर्निंग कर पाएंगे। ख़राब स्थिति को देखते हैं यूजर भाग जाते हैं। अभी आप सभी को शायद ही कोई होगा जो VI यूज कर रहा होगा, ठीक है, शायद ही कोई होगा। वो कीपैड वाला मोबाइल में हो सकता है कि जो गरीब होते हैं, जो गाँव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर हो सकता है वोडाफोन आइडिया ज़्यादा यूज करते हो, जो 2G वहाँ इंटरनेट का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन आप गांव में VI का सिम यूज करेंगे तो आपका काफ़ी सारा ख़राब स्थिति हो सकता है, जैसे कि मेरे कुछ मेंबर का हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से स्थिति ख़राब हो गया, बैंक से अलग कर जाए और इसके पास उतना यूजर तो है ही नहीं कि ये रुपया वापस कर दें, मतलब सरकार को। इसीलिए लास्ट ऑप्शन हो सकता है कि जियो को अपना शेयर बेच सकते, ठीक है। तो इन स्थिति पर आ चुका है। अब देखते हैं क्या होगा, जो भी न्यूज़ आएगा आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फुल डिटेल से कहानी बता दिया VI के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है आप सबसे एक नए वीडियो के साथ।